है हमारी माता रानी, माता वैष्णो देवी। अद्भुत है माता रानी, अद्भुत है उनकी महिमा। अब मुझे ज्ञात हुआ, मेरे मन में जिनकी आकृति बसती है वो कोई और नहीं, माता वैष्णवी है। वो माता जिनमें तीनों माताओं का स्वरूप समाहित है। माता रानी सर्वथा अद्भुत हैं, सत्य हैं। और तब से कितने युग बीत गए, कलयुग भी आ गया, किंतु माता वैष्णवी आज भी प्रतीक्षा में है। और ये प्रतीक्षा केवल अपने प्रभु की नहीं, अपितु अपने महान भक्त की भी है। वो भक्त जो कलयुग में अपनी भक्ति से उनको उजागर करेगा, उन्हें उनके उचित धाम पर पहुंचने में उनका सहायक बनेगा। तब तो माता की प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिए। अपार सौभाग्य है उस भक्त का जो माता के प्रकट होने का स्वयं माध्यम बनेगा। आप अपनी भक्ति को कभी क्षीण मत होने देना। कौन जानता है माता के मन में क्या है? संभव है उनके वो भक्त आप ही हो। इस प्रकार हनुमान जी ने भक्त श्रीधर को माता रानी का परिचय करा दिया और उन्हें एक संकेत भी दिया। और फिर हनुमान जी माता वैष्णवी को इसकी सूचना देने उनके पास चले गए। माता रानी, मैंने अपना कार्य कर दिया। आपके भक्त को आपका परिचय प्राप्त हो गया है। माता, आपके भक्त श्रीधर आपकी महिमा जान गए हैं। प्रणाम माता। माता, श्रीधर आपके विशेष भक्त हैं और उनका चुनाव सर्वथा उचित है। वो शीघ्र कलयुग में आपको उजागर करेंगे। योग्यता तो परीक्षा के बाद ही ज्ञात होती है हनुमान जी। आज एक परम भक्त ने एक अन्य भक्त को भक्ति का मार्ग दिखाया है, किंतु भक्ति का वो दीपक जो आपने उसके मन में जागृत किया है, अनेकों बवंडरों का सामना कर उस भक्त को भक्ति के इस दीपक को जागृत रखना होगा। परीक्षा प्रभु? कैसी परीक्षा? अपनी भक्ति को, अपनी योग्यता को प्रमाणित करने की परीक्षा। किंतु क्यों? श्रीधर की भक्ति का प्रमाण तो पहले से ही उपलब्ध था ना। फल धूप में तप कर पकता है, स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है। उसी प्रकार भक्त को परिपक्व बनने के लिए भक्ति की परीक्षा देनी होती है। जो भक्त उस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। और भक्त श्रीधर की भक्ति की सच्चाई की गाथा यहीं से आरंभ हुई। प्रिया, मैं जा रहा हूँ। बाहर भोला भैया और नयन सुख जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। रुकिए स्वामी, चुनरी लेकर ही जाइए, बस वो तैयार होने ही वाली है। तो आपको स्मरण था प्रिय? स्मरण क्यों ना हो, जब से आपने माता वैष्णो देवी की कथा सुनी है, प्रत्येक जगराते में आप माता रानी को लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाते हैं। और उसे तैयार करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती। देखिए चुनरी। किंतु प्रिय, अब विलंब हुआ तो नयन सुख जी बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, और आप तो जानती हैं क्रोध में उनकी जीभ स्वयं चलने लगती है। अपने पड़ोसी को कैसे न जानूंगी मैं, वो आपके वरिष्ठ तो बाद में हैं। नयन सुख नाम है हमारा, तो नयन सुख हैं भी। बड़े बड़े राजा महाराजा पानी भरते हैं मेरे आगे।
अरे भाग्यवान, विलंब हो रहा है हमें। अंग वस्त्र लेकर आओ शीघ्र हमारा। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरा प्यारा लल्ला। भाग्यवान, विलंब हो रहा है। विलम्ब तो मुझे हो रहा है अपने लल्ला को भोजन देने में। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेवा है मेरे प्यारे लल्ला के लिए, है ना? नहीं नहीं, मुंह से निकालो अंगूठा। माँ, आप मुझे वचन दो कि मेवा चावल के बाद अच्छे अच्छे मिष्ठान भी दोगी ना माँ? हाँ, दोगी ना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना, अवश्य खिलाऊंगी। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। मेरे लल्ला की इच्छा हो और मैं उससे पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलो अब शीघ्र खाना खा लो, चलो। मैं नहीं खाऊंगा। भाग्यवान, मेरा अंग वस्त्र। हाँ, अच्छा है ना? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा अंग वस्त्र कहाँ है? लेकर के आओ शीघ्र। तो मैं भी एक ही बार चिल्ला कर कह रही हूँ, स्वयं ले लीजिए। पता तो है आपको कहाँ रहता है। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया भाग्यवान, मिल गया। मुझे आने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मिल गया अंग वस्त्र। कैसी भूल हो गई, अब कहीं विस्फोट न हो जाए। चुपके से निकल जाता हूँ, कहीं देख लिया तो और सुननी पड़ेगी। छिपते छिपाते कहाँ चल दिए? ध्यान से सुनिए, अगली बार लल्ला को खाना खिलाते समय मुझे पुकारा ना तो माँ नयन सुख से नयन दुख में बदल देंगी। क्या कर रहे हो? पिता हूँ तुम्हारा। वो मेरा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, मेरा लल्ला है ना? बालक बोल रही है। इसका विवाह हो जाता तो 2 बच्चों का बाप होता स्वयं। माँ देखिए ना पिताजी को, आपके लल्लू को क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि जगराते में समय से आ जाना। जगराते में विलंब से आना ठीक नहीं। ठीक है? समझ गए ना? देर मत करना। अरे भोला, प्रणाम नैनसुख जी। प्रणाम। ये श्रीधर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। अरे श्रीधर आता ही होगा। अरे मैं बड़ा पंडित हूँ, वरिष्ठ हूँ, हर जगराते में उसको अपना सहायक बना करके ले जाता हूँ। अब देख लो, मैं आ गया हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये महानुभाव को विलंब हो रहा है। लीजिए स्वामी, शीघ्र जाइए, अन्यथा बहुत क्रोधित होंगे नयन सुख जी। आप भी विलंब मत कीजिएगा। आप भी शीघ्र ही तैयार होकर माता के जगराते में भाग लेने के लिए आ जाइएगा। हाँ स्वामी, मैं भाभी जी के साथ आ जाऊंगी। उचित रहेगा। जय माता की। जय माता की। मैं आ गया और वो अभी तक नहीं आया। अरे नैनसुख जी आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? उसके बगैर भी जगराता हो सकता है। चलो हम बढ़ते हैं। अरे नहीं नैनसुख जी, थोड़ा रुकिए। अब वो आ ही रहा होगा, चुनरी बनवा रहा होगा। ठीक है भोला, तुम कहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। धन्यवाद। मैं आ गया। लो, मैं आ गया। प्रणाम नैनसुख जी। भोला भैया, मैं आ गया। चलिए। ऐसे कैसे चलिए? क्षमा नहीं मांगेंगे आप अपने वरिष्ठ पंडित से? विलंब जो किया है आपने। क्षमा कर दीजिए वरिष्ठ पंडित जी। हाँ, अब ठीक है, क्षमा किया।
चलो बोला। चल। प्रणाम महाराज, पधारिए। यहाँ हम बस आपके ही प्रतीक्षा में थे, आइए। प्रणाम कीजिए, किंतु इधर वरिष्ठ पंडित मैं हूँ, ये तो सहायक है मेरे, अर्थात चेले हैं। प्रणाम। चलिए पधारिए। जय माता दी। शीघ्रता करनी होगी, बहुत बहुत शीघ्रता करनी होगी। माँ, इतनी शीघ्रता किस लिए कर रही हो? अरे क्या करूं लल्ला, शीघ्रता नहीं की तो वो श्रीधर की पत्नी सुलोचना आ धमकेगी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? क्या करूं? दया तो आती है सुलोचना पर, किंतु कितनी दया करूं उस पर? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। ओम अत श्री। रुको रुको, तुम पाठ मत करो, मुख्य पंडित मैं हूँ, तो पाठ कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम आचमनी पकड़ो और दीपक में घृत डालो। रुको रुको, नैनसुख जी रोक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनरी पहले माँ के चरणों में अर्पित करो, फिर भेंट चढ़ाओ, है ना नैनसुख जी? अन्यथा माँ के चरणों में कोई चुनरी चढ़ाए और नैनसुख जी मना करें, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ हाँ वही तो, चुनरी चढ़ाओ, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाओ, किंतु विधि पूर्वक चढ़ाओ। ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम का काली, ओम जयंती भद्र काली। भाभी आ गई तो सुलोचना कहाँ रह गई? शक्ति रूपेण ओम का काली भद्र काली, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, भद्र काली महाकाली। लगता है बापू नैनसुख के नैनों के सामने अंधकार सा छा गया है, इनकी स्मरण शक्ति खो गई है। ओम ओम काली शक्ति रूपेण ओम का काली बाबा। मंत्रोच्चारण भी नहीं कर सकते, स्वयं को पंडित बुलाते हैं। सबके नैनों में गिर जाएंगे आज हम, इन नैनसुख के कारण। ऐसे बाप हैं ये, अपने बेटे की नाक कटवा देंगे। वरिष्ठ ये है, किंतु गा रहा है इनका चेला। माता रानी कुछ भी कृपा कीजिए, माता रानी मेरी गुहार सुनिए, मेरी गुहार सुनिए माता रानी, मेरी भी गोद भर दीजिए माता। सुलोचना कहाँ है? आई तो अवश्य होगी, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रही है?
व्यक्ति की विनम्रता उसे सम्मान दिलाती है और योग्यता से उसे उचित स्थान की प्राप्ति होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.